नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट में कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ ये सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए बड़े लंबे समय से, यानी कि करीब करीब देश की आज़ादी के बाद से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे देश का हमारा पूरा भूगोल चेंज कर दिया। आज राजधानी दिल्ली से लेकर देश के सुदूर इलाकों तक बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इनका राजनीति में इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण इनका भरपूर बचाव भी करते हैं। खासतौर से आपने देखा होगा जिस तरीके से बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल पर राज कर रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार उनको जिस तरीके से पूरा प्रोटेक्शन देकर अपने वोट बैंक में तब्दील कर रही है, ये सचमुच बेहद न केवल शर्मनाक है बल्कि सोचने वाली बात भी है कि दूसरे देश के घुसपैठियों को अपने देश में अपना वोटर बनाकर उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराकर केवल राजनीतिक इस्तेमाल के कारण देश को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल है क्या, देश के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं जो हम अपने देश के नागरिकों को चीजें दे सकते हैं, आप उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने रिसोर्सेज और हमारे कम हो जाते हैं जब पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस जाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याज हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में इलीगल तरीके से घुस जाते हैं और वो फिर कभी नहीं जाते। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे देश की राजनीति के अलावा एजेंसियों का भी इस्तेमाल जो होता है और एजेंसियां उनको हमारे देश की आसानी से नागरिकता मुहैया करा देती हैं और वो फिर हमारे देश के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। ये भी अपने आप में बड़ा शोचनीय विषय है। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी है कि पॉलिटिशियंस किस तरीके से इन्हें वोट बैंक में तब्दील करते हैं, तो उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कहा है कि इसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये मामला केवल एजेंसियों के ऊपर ही छोड़कर दोनों हाथ बांधकर नहीं बैठा जा सकता। बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले पर काफी समय से बहस चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब हमको नहीं चाहिए और ये सारा जो मामला है आप ये समझ लीजिए कि अब इन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। और आप सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध घोषित कर दिया जाए। यानी 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए इधर आए हैं वो सब अवैध तरीके से घुसे और उन्हें अप्रवासी घोषित कर दिया गया और उनको निकाला जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इन प्रवासियों का राज्य की संस्कृति, जनसांख्यिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी पहचान, पता लगाने और निर्वासन में तेजी लानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों सभी को फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत क्लियर कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 मार्च 1971 के बाद आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों और उन्हें जितना जल्दी से निकाला जाए उतना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने को लेकर हुए असम समझौते के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A का विशेष प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि एनआरसी डेटा को अपडेट करके बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान और उनके निर्वासन की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस पर असम के पूर्व एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने आशंका जताई कि एनआरसी अपडेट में घुसपैठ ये फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे और कोई नहीं निकाला जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी अपडेशन और घुसपैठियों के निष्कासन का प्रक्रिया की हम निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्हें जल्दी बाहर निकाला जाना चाहिए। देश को अगर बचाना है, देश की व्यवस्था को बचाना है, तो इन घुसपैठियों को निकालने के काम में बहुत तेजी लाई जानी चाहिए। बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए जारी किए गए निर्देशों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से इसमें 5 कानूनों का हवाला भी दिया गया है। सॉरी, ये कानून है अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950, विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964, पासपोर्ट भारत में प्रवेश का अधिनियम 1920 और पासपोर्ट अधिनियम 1967। इन कानूनों को धारा 6A के विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यानी 25 मार्च 1971 के बाद किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को असम में प्रवेश नहीं करना दिया जाएगा। असम में घुसपैठ के खिलाफ 6 साल तक चले जन आंदोलन के पीछे की ताकत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने गुरुवार को दूसरी ऐतिहासिक जीत का जश्न भी मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने के लिए संशोधन द्वारा लाए गए प्रमुख नागरिकता खंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे राज्य की पहचान और जनसांख्यिकी को बचाने की लड़ाई को बल मिलता है। 94 पृष्ठ की अपनी राय में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, धारा 6A का विधायी उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासियों की मानवीय जरूरतों और भारतीय राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर प्रवासन के प्रभाव को संतुलन करना था। धारा 6A में नियोजित 2 दंड असम में प्रवासन और 24 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सोनेवाल फैसले में, जो असम के अभी मुख्यमंत्री हैं, सोनेवाल फैसले में दिए गए निर्देशों को 20 साल बाद भी ठीक से लागू नहीं किया गया है। विदेशी न्यायाधिकरणों को समक्ष केवल 97,714 मामले लंबित थे, जबकि लाखों अवैध बांग्लादेशी प्रवासी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब से ऐसे प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की प्रगति की निगरानी करने का फैसला किया है। जस्टिस कांत ने कहा, अप्रवासन और नागरिकता कानून का कार्यान्वयन केवल अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इस अदालत द्वारा निरंतर इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है। बहुमत ने माना कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग अवैध रूप से भारत के अंदर घुसे हैं, उनको तत्काल यहां से निकाला जाना चाहिए। एक बड़ा फैसला है देश के, ये कहा जाए तो नजीर है देश के इतिहास में, क्योंकि आप ये समझिए अभी आने वाले समय में झारखंड के अंदर भी चुनाव है और झारखंड के अंदर बहुतायत में, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये बहुतायत में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस चुके हैं असम में। अब झारखंड में, दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में, और बंगाल तो आधा बंगाल ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया है। यही कारण है कि आज बंगाल के अंदर अपराध अपने चरम पर है और वहां पर पूरे अपराध को जो डील करने वाले लोग हैं वो सब बांग्लादेशी मूल के हैं। आपने शाहजहां शेख का तो नाम तो सुना ही होगा। ममता बनर्जी को बड़ा दर्द उठा था जब उनको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया था।
तो ये इसी तरीके से पॉलिटिशियन जिस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगा दिया है। हालांकि इस सब को कहीं ये कानून ही बंद करना रह जाए, क्योंकि काम जब एजेंसियों को करना होता है तो एजेंसियां ऐसे कामों को करने में बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाती नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ एक धर्म विशेष के लोग ऐसे लोगों को छिपाने में माहिर हैं। हालांकि हम आपको याद दिला देते हैं, पाकिस्तान ने कई बार भारत को धमकाते हुए कहा है कि भारत को तो हम आंतरिक गृह युद्ध से ही बर्बाद कर देंगे। आखिर कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रहकर गृह युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा कर सकते हैं और कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं? दरअसल भारत के लोग तो वो नहीं है। खास तौर पे उनका इशारा इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ होता है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता देते हैं, आज जो देश हो या दिल्ली हो, इसमें जो दंगों की शुरुआत होती है कहीं पर भी, उनमें ज्यादातर लोग सबसे पहले जो दंगे की शुरुआत में होते हैं वो यही बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। दंगे करो, लूटो, भागो और बांग्लादेश निकल जाओ। ये पूरा एक नेक्सस काम करता है, एक पूरा नेटवर्क है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। बहुत जल्दी आपको लगेगा इन बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसे घुसपैठियों पर तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।